मोशन का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज का चलना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चीज के चलने को हम क्या बोलते हैं, मोशन। तो आप कहोगे इसमें तो कोई नई बात ही नहीं, तो इसमें नई बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये आप देखते हो कि कौन सी चीज कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सी चीज की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जैसे फॉर सपोज आई एम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि मेरे, अगर आप मेरे हिसाब से देखो तो ये चौक यहाँ से यहाँ मूव करा है। मैं कह सकती हूँ कि आपने देखा कि ये अपनी जगह पे ही स्टिल बैठी है, लेकिन जो इसके साथ चौक था वो यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब इसकी मोशन हुई है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग विच इज एट रेस्ट। जैसे कि आपका घर है, आपके घर के बाहर कोई साइकिल, कार, कुछ भी होगा, तो आपके घर से अगर कोई साइकिल कहीं से कहीं जा रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो आप कहोगे वो मोशन में विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस। तो आपका घर जो होगा उस तरह में फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो आप किसी भी चीज की मोशन को बता सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो होता है जब आपका मोशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, की मतलब आपकी पोजीशन, जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसको आप बोलते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल कार मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसके बीच में है आपका घर। जैसे ये है आपका घर, यहाँ पे मैं थी, मैं अब यहाँ से यहाँ आ गई, इसका मतलब मैंने मोशन किया है। कैसे मोशन किया है? विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस, मेरी पोजीशन चेंज हुई है, इट मींस यस आई हैव डन सम मोशन। सो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, की मतलब एक्चुअल पाथ आपने कितना ट्रैवल किया, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे मेरे को यहाँ से इस पॉइंट पे जाना था और उसका एक रास्ता तो ये था जो कि सड़कें बनी हुई हैं, दूसरा रास्ता है कि मैं ऐसे डायरेक्टली चली जाऊं, बीच में से, घरों के बीच में से निकल के चली जाऊं, डोरेमोन का गैजेट लिया और बीच में से निकल के चलेगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी ऑब्वियसली। तो वही बात है, जैसे अगर नोबिता है, नोबिता ने स्कूल जाना है, तो एक्चुअल बात तो ये था, लेकिन अब उसने डोरेमोन का गैजेट लिया और अब वो घरों के बीच में से निकल के जा रहा है, तो उसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होती, वो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन, जब आप स्ट्रेट लाइन खींच दोगे अपनी इनिशियल पोजीशन के बीच में और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, उसे को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चाहे बीच में घर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहा है, पार्क आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आपको बीच में जस्ट एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, वही आपकी बनती है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस बनता है आपका एक्चुअल पाथ जो कि सभी लोगों के लिए बना होता है। सो स्केलर का मतलब होता है जैसे कि आपके पास किसी चीज की पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, उसको हम बोलते हैं स्केलर। वेक्टर होता है जब आपके पास एक डायरेक्शन भी गिवन होती है कि हाँ 15 किलोमीटर मुझे वेस्ट में जाना है, 15 किलोमीटर वेस्ट में, मतलब वैल्यू गिवन है 15 किलोमीटर और डायरेक्शन गिवन है वेस्ट में जाना है, तो उसको आप बोलोगे वेक्टर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या थी? डिस्प्लेसमेंट थी इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन, राइट। आपके पास ये एक है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है। डिस्टेंस आपने क्या किया, पहले आप यहाँ मूव करे एक डायरेक्शन में, फिर आप यहाँ मूव करे दूसरे डायरेक्शन में, मतलब आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डाली, इसका मतलब आपके पास एक चीज की वेलोसिटी भी है, मतलब एक स्पीड भी है आपके पास, मतलब आपके पास एक चलने की मैग्नीट्यूड भी है और साथ में एक ही डायरेक्शन में आपने चलना है, आपने कहीं भी मुड़ना नहीं है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसमें आपको कहीं मुड़ना नहीं पड़ता, तो आपके पास एक ही डायरेक्शन में आपने चलना है और उतनी ही वेलोसिटी से चलना है। लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा, आपको आपकी स्पीड भी चेंज करनी पड़ेगी, अगर कई बार मोड़ना पड़ेगा आपको ब्रेक दबानी पड़ेगी, राइट। तो उसमें आपकी डायरेक्शन भी चेंज होगी लेकिन स्पीड की एक वैल्यू तो रहेगी। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होगा, डायरेक्शन गिवन नहीं होगी इन द केस ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में केस में क्या होगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा कि आप कितनी वेलोसिटी से चल रहे हो और डायरेक्शन भी गिवन होगी, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन में ही जाना है, चाहे आप वो किसी भी डायरेक्शन में जाओ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब आता है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड बेसिकली होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम, उसको आप बोलते हो स्पीड। अब डिस्टेंस क्या था, स्केलर की वेक्टर, ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी। इसकी सिर्फ हमारे को एक मैग्नीट्यूड पता होता है कितनी स्पीड चलेगी, लेकिन हमें डायरेक्शन कोई भी स्पेसिफाई नहीं होती क्योंकि हम कहीं भी मुड़ सकते हैं इसमें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या था, हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो वेलोसिटी जो होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अब याद रखना, वी से वेक्टर, एस से
स्केलर। तो इसको इसी वे से याद रखना, स्पीड इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज वेक्टर। बाकी आपको समझा भी मैंने दिया है कि डिस्प्लेसमेंट में यू हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, बट डिस्टेंस में सिर्फ आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे आपके पास यूनिट सब कैसे बनाएंगे, डिस्टेंस का यूनिट, आप किसी चीज को कवर कर रहे हो तो मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, सो मीटर पर सेकंड। अगर आप इस मीटर को स्लैश को हटाओगे, अगर फॉर सपोज आपने मीटर के स्लैश को हटाया, तो आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जितने आपने, जैसे आपने स्लैश को हटाया, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाके वो -1 हो जाएगा। ऐसे इसमें जब मैंने हटाया तो मीटर पर सेकंड इनवर्स, इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड इनवर्स। या आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, दोनों वे से बिल्कुल ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में नाम से ही पता चल रहा है कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इट कवर्स या तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। यूनिफॉर्म का मतलब आपने जब ग्राफ बनाना है डिस्टेंस में और टाइम में, तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब जितना डिस्टेंस कवर हुआ उतना ही टाइम, जितना डिस्टेंस कवर हो रहा उतना ही टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैसा भी जिगजैग कवर करके आप ग्राफ बना सकते हो, या ऐसा बना दो या ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कैसे भी आप ग्राफ इसमें प्लॉट कर सकते हो। या आप देखो ऐसा ग्राफ बना दो, या आप इसमें ऐसा ग्राफ बना दो, या आप इसमें ऐसा ग्राफ बना दो, ऐसा ग्राफ बना दो, कैसा भी ग्राफ आप इसमें प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कितनी आप रेस दे रहे हो या कितनी आप ब्रेक मार रहे हो, उसको आप बोलते हो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपने कितनी रेस दी, डी एक्सेलरेशन का मतलब आपने कितनी ब्रेक मारी, या रिटार्डेशन का मतलब आपने कितनी ब्रेक मारी। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन टी, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसका यूनिट कैसे बनाएंगे, वेलोसिटी का यूनिट क्या था, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड। अब नीचे टाइम भी है तो टाइम का भी सेकेंड, ये क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ms माइनस 2। अंडरस्टूड, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके बाद वील शिफ्ट ऑन टू द न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इन इक्वेशंस को हम अच्छे से ग्राफिकली भी डिराइव कर सकते हैं, नॉर्मली भी डिराइव कर सकते हैं, बट डेरिवेशंस आपके एग्जाम में नहीं आती, आपके एग्जाम आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो एग्जाम के न्यूमेरिकल्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इन इक्वेशंस को अच्छे से समझ लो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन और t का मतलब होता है टाइम। तो v आपको याद रखना इट इज फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको किसी भी चीज में अब क्वेश्चंस हम करेंगे, उसमें अगर आपको बोला है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट या समथिंग, तो आपको s निकालना है। u मैंने अभी बताया इट इज इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा टाइम, a हमारी एक्सेलरेशन। ये हमारे पास है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसे आपको अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच करने हैं। तो एक क्वेश्चन सबसे पहला ये मैं राइज करती हूँ कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, राइट आपके पास एक सर्कुलर पाथ है। आप मुझे बताओ कि आपने जब एक 1 राउंड कंप्लीट किया, राइट जब आपने 1 राउंड कंप्लीट किया, यहाँ से शुरू करा आपने, वापस यहीं पे आगे 1 राउंड कंप्लीट किया, तो आपके पास डिस्टेंस क्या होगा और आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई r। तो डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास इनिशियल और फाइनल के बीच में आपने एक लाइन घुसा देनी है। तो अब मेरी इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही थी, स्ट्रेट लाइन आ सकती है इनके बीच में, नहीं आ सकती। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब सर्कुलर पाथ में आपका डिस्टेंस हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पेरीमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ तक आप आए हो, यहाँ तक, तो आप मुझे डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ मतलब 2 पाई r का हाफ, पाई r आपका डिस्टेंस आगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन, मतलब ये क्या है, डायामीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब 2r। 2r आपकी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब हम चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन सेज लाइक farmer moves along a rhombus of 20 meter in 20 seconds. What will be his displacement at the end of 3 minutes 20 seconds? मतलब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं आपके पास एक rhombus है, ठीक है,
रोम्बस की एक साइड आपको दे रखी है 20 मीटर। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं? बिल्कुल बराबर। तो ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे मेरे पास A B C D, A से B में जाने के लिए से 20 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो B से C जाने में भी 20 सेकेंड्स, यहाँ भी 20 सेकेंड्स और यहाँ भी 20 सेकेंड्स। मतलब एक पूरा राउंड लेने में उसे कितने सेकेंड्स लग रहे हैं? 80 सेकेंड्स, एक पूरा राउंड लेने में, राइट। उन्होंने कहा इसका डिस्टेंस निकालो एट द एंड ऑफ 3 मिनट 20 सेकेंड। तो ये तो यूनिट ही अलग हो गए, पहले यूनिट सेम करने पड़ेंगे। 3 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 180 सेकेंड्स। साथ में 20 सेकेंड्स ऐड कर देंगे क्योंकि 20 सेकेंड्स गिवन है हमारे को यहाँ पे। कितने हो गए? 200 सेकेंड्स। मतलब हमें 200 सेकेंड बाद बताना है वो बंदा हमारा फार्मर है कहाँ पे। तो अब देखो, सबसे पहले 80 सेकेंड्स में एक राउंड। फर्स्ट राउंड में कितने सेकेंड्स लगे? 80 सेकेंड। हमें निकालना कितने में? 200 सेकेंड्स में। तो फर्स्ट राउंड 80 सेकेंड, सेकेंड राउंड 80 सेकेंड, थर्ड राउंड 80 सेकेंड। टोटल कितने हो गए? 240 सेकेंड। मुझे 240 नहीं चाहिए, मुझे 240 नहीं चाहिए। इसका मतलब थर्ड राउंड पूरा नहीं ले रहा, थर्ड राउंड वो पूरा नहीं ले रहा। तो 80 सेकेंड्स और 80 सेकेंड्स कितने हो गए? 160 सेकेंड। अब मुझे 40 सेकेंड और चाहिए क्योंकि 200 सेकेंड निकालने। 40 सेकेंड्स और कब होंगे? मतलब 1 राउंड लिया 80 सेकेंड्स, 1 राउंड लिया 160 सेकेंड्स। अब वो यहाँ पे है 160 सेकेंड्स पे, राइट। 2 राउंड्स हो गए 160 सेकेंड्स पे, वो यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है? 40 सेकेंड्स और निकालने हैं। 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स हो गया 40 सेकेंड। अब मतलब वो इस पोजीशन पे है। तो अब हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया? फर्स्ट राउंड में 20 20 20 20 कितना हो गया? 80 मीटर। फिर 20 20 20 20 दोबारा से 80 मीटर। अब कितना ट्रैवल किया? 20 और 20 मतलब 40 मीटर। कितना हो गया? 8 और 8 16, 200 मीटर उसने डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। 200 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट क्या थी? इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन। इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन निकालो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। उससे आपका आंसर आ जाएगा, उससे आप इसको सॉल्व कर लोगे। मतलब ये डायगोनल है एक रोम्बस का, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था। 40 मीटर इज द डायगोनल। तो डायगोनल आपको गिवन था और डायगोनल पे ही वो आया है। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ऐसा आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि स्क्वायर के लॉन्ग गिवन है। जैसे अगर स्क्वायर के लॉन्ग गिवन है, एक साइड आपको 10 मीटर दे दिया और उसको कंप्लीट करने में वो 5 सेकेंड लेता है, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। एक राउंड लेने में इसको कितना टाइम लगेगा? 5 10 15 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स उसे एक राउंड लेने में लगेंगे। बताओ 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसे कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट्स को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करो। 2 × 60 दैट इज 120 + 20 मतलब 140 सेकेंड्स पे वो कहाँ पे होगा? 10 20 5 10 15 20 सेकेंड्स यहाँ। फिर दोबारा से लेंगे 20 सेकेंड्स, 20 20 हो गए 80 सेकेंड्स। फिर दोबारा 20 100 सेकेंड, फिर दोबारा 20 120 सेकेंड, फिर दोबारा 20 140 सेकेंड। एक राउंड लेने में पूरे 5 10 15 20 सेकेंड्स। फिर दोबारा लेगा 20 सेकेंड, फिर दोबारा लेगा 20 सेकेंड मतलब 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। फोर्थ राउंड में फिर लेगा 20 सेकेंड, फिफ्थ राउंड 20 सेकेंड, सिक्स राउंड 20 सेकेंड, सेवन्थ राउंड 20 सेकेंड्स। कितने हो गए टोटल? मतलब 140 सेकेंड्स हो गए। मतलब टोटल 7 राउंड्स लेगा वो इसके। तो 7 राउंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? वो यही रहेगी 0। डिस्टेंस आप इन सबको प्लस करके 7 से मल्टी। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? इफ यस गिव एग्जाम्पल। क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है? यस। कब हो सकती है? सर्कुलर पाथ में, जब आपने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। और क्या कभी डिस्टेंस 0 हो सकता है? कभी भी नहीं। डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल टू 0 क्योंकि वो तो हमेशा रहेगा ही। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन है। जैसे मेरे को ए से बी में जाना है, मैं गई 5 मीटर, 5 मीटर ए से बी में गई, तो मेरा डिस्टेंस क्या था? यही डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं इन द केस ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइक एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 28 मीटर पर सेकेंड। मतलब बाइक एक्सेलरेट कर रही है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 क्योंकि रेस्ट से चल रही है ना, तो इनिशियल तो 0 पे ही है। इनिशियल कोई वेलोसिटी है नहीं उसके पास। टू
28 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन मान लेते हैं 28 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है या वेलोसिटी गिवन है? आपको पता चलेगा उसके यूनिट्स को देख के। आपको यूनिट्स देखने हैं। यूनिट एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? डेल्टा v अपॉन टी था ना। तो मीटर अपॉन सेकेंड टू सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी का यूनिट क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज मीटर पर सेकेंड दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे ही कई बार आपको गिवन होगा किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। तो आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ऐसे डिफरेंशिएट करना है कि आपको यूनिट कौन से गिवन है तो वही क्वांटिटी गिवन होगी, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि बाइक एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 28 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी गिवन है 28 मीटर पर सेकेंड इन ओनली 4 सेकेंड्स, मतलब टाइम गिवन है 4 सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन का मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है, डेल्टा v बाई टी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। v फाइनल कितना है हमारे पास? 28, v इनिशियल 0, टाइम हमारे पास 4, आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वाज योर एक्सेलरेशन। बहुत छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन था। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो अब आपके पास u गिवन है 0, v गिवन है 28, एक्सेलरेशन आ गई 7, टाइम गिवन है 4, आपको निकालना है s। तो अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल गिवन हो आप लिख लो गिवन क्या क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो साइड में इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो अब इसमें से देखो गिवन क्या क्या और निकालना क्या है। मुझे डिस्टेंस निकालना है, मतलब पहली इक्वेशन तो यूज ही नहीं हो सकती क्योंकि उसमें डिस्टेंस है ही नहीं। इन दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूँ? इसको भी यूज कर सकती हूँ, इसको भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन ज्यादा इजी ये यूज होगी क्योंकि u 0 है। तो यहाँ पे u 0 होगा, कैलकुलेशन जल्दी होगी। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना गिवन है? s तो निकालना है, s तो निकालना था। 0 प्लस हाफ इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4, ये आंसर आ जाएगा 2। कितना सॉल्व करेंगे? s इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 मीटर्स। यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, 14 4 ज़ा आएगा ना, तो 14 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 56 मीटर। ओके, कौन सी एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने वाई एक्सिस पे क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, और अगर बाय चांस कभी कुछ गिवन है तो हमें ग्राफ किसका मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको पता चलेगा वो फॉर्मूला से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था डेल्टा v बाई टी। जो भी चीज ऊपर होगी वो आएगी वाई एक्सिस पे, जो भी चीज नीचे आएगी वो आएगी एक्स एक्सिस पे, और उन दोनों के जो ग्राफ होगा उससे हमें वैल्यू किसकी मिलेगी? एक्सेलरेशन की। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रही हूँ तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक्स पे आएगा, ये वाई पे आएगा, ये एक्स पे आएगा, इनका जो ग्राफ बनेगा वो वैल्यू किसकी देगा? एस की वैल्यू देगा। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो, ये ग्राफ्स बनाने आते हैं पेपर में। की वैल्यू गिवन है, मतलब v और t का ग्राफ दिया हुआ है, v और t का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई टी। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो हमें एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो अब उन्होंने पूछा कि बताओ किस केस में रिटार्डेशन हो रही है, किस केस में रिटार्डेशन हो रही है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कुछ थी, अब यहाँ पे जब नीचे जा रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखो पहले इतना था, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहाँ पे हो रही है? BC पोजीशन पे हो रही है। तो इस वाले पॉइंट पे हमारे को क्या देखने को मिल रही है? रिटार्डेशन। ग्राफ कौन सा है? VT। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ही देगा, स्पीड तो नहीं देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इफ यू गो 2 राउंड्स इन अ राउंड अबाउट। ये एक राउंड अबाउट है, उसमें आपने 2 राउंड्स लिए, डिस्टेंस बता दो। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, लेकिन अब हमने 2 राउंड लिए तो डिस्टेंस भी इसका डबल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 पाई आर। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर कंप्लीटिंग 2.5 सर्कल्स, मतलब 2 सर्कल्स लिए तब तो डिस्टेंस आ गया ये,
अब उसने आधा और लिया तो मतलब 4 पाई आर प्लस पाई आर, कितना आंसर आ जाएगा 5 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर 2 पाई आर और पाई आर कितना हो गया 5 पाई आर। अंडरस्टूड? ओके, अब आपको ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे को ड्रॉ करना है, जो चीज पहले होगी वो यहाँ, जो चीज बाद में होगी वो यहाँ। मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, ये वैल्यू किसकी देता है हमारे को एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है फॉर अ स्टोन जिसको आपने ऊपर थ्रो किया करते हैं, तो क्या हम उसको अपनी तरफ से कुछ वेलोसिटी देते हैं? ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं किसी चीज को ड्रॉप कर रही हूँ, दिस पेन मैं इसको जस्ट ड्रॉप कर रही हूँ, मैंने इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी अपनी तरफ से, मतलब इसकी u क्या थी 0। लेकिन अगर मैं इसे थ्रो कर रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से कुछ वेलोसिटी दे रही हूँ, तो इसका मतलब तब तब u 0 नहीं होगा। लेकिन जब मैं जस्ट ड्रॉप कर रही हूँ, मैंने जब ड्रॉप करा है हल्का सा, मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर रहा है। ड्रॉप किया और एक मैंने थ्रो किया, जब थ्रो करेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, जब ड्रॉप करेंगे तो 0 के बराबर होगी। हमने किसी चीज को थ्रो किया ऊपर, तो पहले हम उसे वेलोसिटी देंगे, मतलब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। मतलब जब हमने थ्रो किया वो कब तक ऊपर जाएगा, किसी भी स्टोन को मैं थ्रो करूंगी वो कब तक ऊपर जाएगा, जैसे मैंने स्टोन को थ्रो किया कब तक ऊपर जाएगा, ऊपर तो नहीं जाता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो मैंने उसे किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, सपोज यहाँ से, तो जब ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो मतलब वो कम हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी, राइट। फिर उसके बाद जब वो नीचे आ जाएगा, या कि अब वो हमने उसे थ्रो करके हाइट पे पहुंचा दिया जब उसकी वेलोसिटी 0, अब जब वो यहाँ से नीचे आएगा तो उसको एक ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी की वजह से आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। पहले क्या हुआ, मैंने उसे थ्रो किया, जब मैंने उसे थ्रो किया तो मैंने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी, तो मैं ग्राफ को थोड़ा ऊपर से शुरू करूंगी, कुछ वेलोसिटी की वैल्यू से स्टार्ट करूंगी, 0 से स्टार्ट नहीं करूंगी, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, कुछ वेलोसिटी देके थ्रो किया ना, फिर उसके बाद जब मैं इसे थ्रो करूंगी, अब वो ऊपर तो जाएगा नहीं, वापस नीचे आएगा। नीचे कब आएगा, एक ऐसी पोजीशन पे जाके जहाँ पे उसकी u 0 हो जाएगी, मतलब जब वो ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी घट रही है, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेलरेशन के अगेंस्ट की कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो मतलब ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड कम होगी। तो मैंने स्पीड कम करते हुए दिखा दी, देखो कम हो रही है स्पीड। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड, एक टाइम ऐसा आया जब उसकी स्पीड 0 हो गई, मतलब यहाँ 0 हो गई। अब उसके बाद वो फिर नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। क्वेश्चन इज अ साइक्लिस्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर P to Q। P से Q में इट ट्रैवल्ड 4 किलोमीटर्स एंड देन मूव्ड टू 3 किलोमीटर एट अ राइट एंगल टू Q, मतलब 90 डिग्री पे Q से वो गया एक पॉइंट R पे एट 3 किलोमीटर्स। उन्होंने बोला फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड 4 + 3 7 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन, मतलब ये और ये आपको गिवन है 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस लगाओ, ये आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। करना है फॉर स्पीड चेंजिंग एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो स्पीड ग्राफ बनाना है, तो मतलब यहाँ पे कौन से पैरामीटर्स आएंगे, डिस्टेंस और टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ बट स्पीड इनिशियल इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना है, इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, तो अब ऐसे बना दो। तो ये आपको एक ग्राफ गिवन है, इसमें आपने टाइप ऑफ मोशन बताना है। तो स्पीड और टाइम का ग्राफ है, राइट।
तो स्पीड और टाइम का ग्राफ मतलब स्पीड और टाइम, या आप यहाँ पे वेलोसिटी भी मान के चल सकते हो, तो मतलब ये में क्या देगी एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे आपका स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, स्पीड भी टाइम भी, मतलब ये कौन सा है, ए से बी में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। बी से सी में क्या हो जाएगा, स्पीड में आप स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब इसमें आप बोलोगे जीरो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, रिटार्डेशन। सी से डी में क्या हो रही है, रिटार्डेशन, बट एट अ यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, मतलब रिटार्डेशन हो रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब जितने हिसाब से स्पीड घट रही है उतने हिसाब से टाइम भी घट रहा है। कार एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, अप्लाइड ब्रेक्स एंड ब्रिंग टू रेस्ट, ब्रेक्स लगाइए रेस्ट पे आ गया, मतलब v कितना हो गया 0, टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, कैलकुलेट करनी है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की वैल्यू सेम ही होती है, बस उसमें क्या होता है इसके आगे माइनस का साइन आ जाता है, तो आपके आंसर में अपने आप माइनस का साइन आएगा। तो आपको ये निकालना है कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, राइट, कोई भी लगा सकते हो, ये थोड़ी ज्यादा इजी है तो ये लगा रहे हैं। ये 0 आ जाएगा, ये 20 है, ए निकालना है, टी कितना गिवन है 5 सेकेंड्स, तो ये कितना आ गया -20/5 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ गई -4, मतलब आपके पास एक क्या आई, रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर ऑफ वेलोसिटी 20 meter of a height of 20 meter if velocity increases uniformly at a rate of 10 meter per second square। तो मतलब आपको एक टावर दिया हुआ है, उसके ऊपर से एक बॉल गिर रही है, थ्रोन की है, बॉल ड्रॉप करी है, बॉल को आपने ड्रॉप करा है, मतलब u क्या हो जाएगा 0, हाइट से गिरी है, तो आपको कितना डिस्टेंस गिवन है, वो भी गिवन है 20 मीटर हाइट है, मतलब इतने मीटर इतने डिस्टेंस को बॉल ने कवर किया, मतलब s की वैल्यू भी गिवन है। उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ ये स्पीड गिवन है कि एक्सेलरेशन गिवन है, जल्दी बताओ, ये स्पीड है कि एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली यूनिट से पता लग जाएगा, ये एक एक्सेलरेशन गिवन है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है। व्हाट इज द वेलोसिटी, मतलब हमें v निकालना है, तो v निकालना है, सबसे पहले v निकालना है, तो आपके पास तीन इक्वेशंस होती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो आपके पास v इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है, ऐसे तो निकल ही नहीं सकता, तो इसको तो हम यहाँ से रब कर देंगे, इसमें से और इसमें से हमारे पास t की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको भी रब कर देंगे, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर निकालना है, u 0 है, 2 इंटू 10 इंटू 20, आंसर आ गया 400 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू v, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू आ गई। दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला है फाइंड टाइम, कहाँ से निकालोगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये 0 गिवन है, ये 10 गिवन है, टाइम निकालना है, v आया था 20, इसको जब आप सॉल्व करोगे 20/10 आंसर आ जाएगा 2 seconds will be the time। For some important questions of motion and time, hope you have enjoyed the video and understood all the important questions. Now let's meet in the next video.